आज की इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है एसआई यूनिट्स वाला, क्योंकि यहाँ से आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जो टॉप 25 एसआई यूनिट्स हैं वो हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। वहाँ पे जाकर आप डिटेल में पढ़ सकते हो सब कुछ, और हालांकि जो पुराने पीडीएफ हैं वो भी आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, वहाँ पे जाके भी आप देख सकते हो। टेलीग्राम आप सभी को पता है, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम, उसी नाम से टेलीग्राम भी है। हालांकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके भी ज्वाइन कर लेना। तो देखो, सबसे पहले आपको सीक्वेंस बताऊंगा, याद करने का तरीका भी बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं लेंथ की। जो बेसिक हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है लेंथ की, एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर। तो जब भी आपको लेंथ को मापना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी लेंथ है, 1 फुट है, 2 फुट है, किलोमीटर है, मीटर है, किस में मापना है? जो एसआई यूनिट है वो है मीटर, आपको मीटर में मापना है। ठीक है, तो आपको मेजरमेंट यूनिट कौन सी होनी चाहिए? मीटर होनी चाहिए। फुट वगैरह सेंटीमीटर सब अलग कर दो। जब एसआई यूनिट की बात करेंगे, लेंथ जब भी दिमाग में आएगी हमें मीटर में ही बताना है। ये बात आपको क्लियर कर लेनी है, तो यहाँ पे कोई डिफिकल्टी नहीं है, आसान है। मास जब भी किसी का बार बताने हम केजी में बताएंगे, ग्राम में या पाउंड में या किसी और यूनिट में नहीं बताएंगे, हम किलोग्राम में बताएंगे, हम केजी ही लेकर चलेंगे। तो मास के सही यूनिट केजी हो जाएगी, यहाँ पे भी टेंशन नहीं है। टाइम की जब भी हम बात करेंगे, हम ना ही मिनट में बात करेंगे ना ही आवर में बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे हम सेकंड्स में बात करेंगे। तो टाइम की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? सेकंड हो जाएगी। तो ये भी आपने याद कर लेना है। इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे, जब किसी को करंट लगती है तो उसको अम्मा की याद आ रही थी, तो अम्मा से एम्पेयर। एम्पेयर है ना, तो एम्पेयर में ए एम से अम्मा बना सकते हो, जैसे मर्जी कर लो। जब किसी को करंट पड़ेगी तो अम्मा की याद आ जाएगी, एम से एम्पेयर बन जाएगा। और कोई तरीका वैसे भी याद कर लो, बट हाँ, करंट की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? करंट की ऐसा यूनिट है वो एम्पेयर हो जाएगी। आगे चलते हैं। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर की बात करेंगे, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट ना ही हमने सेल्सियस बोलनी ना ही फ़ारेनहाइट बोलनी, हमने क्या बोलना है? टेम्परेचर की जो ऐसा यूनिट है वो केल्विन है। हम बोलते हैं भाई, हम नेट में चेक करते हैं कल का टेम्परेचर कैसे रहने वाला, वेदर हम चेक करते हैं ना, कल का टेम्परेचर कैसा रहेगा। तो टेम्परेचर हम कब का चेक कर रहे हैं? कल का चेक कर रहे हैं। आज का तो पता ही है, कल का हमने चेक करना है। टेम्परेचर कब का चेक करना है? कल का चेक करना है, तो केल्विन बन गया। बाकी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की अगर हम बात करेंगे तो वो मोल में आ जाएगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब लाइट, और लाइट कैंडल से आती है, तो वहाँ से कैंडेला बन जाएगा। तो पहले 6-7 जो फंडामेंटल है, इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, वो तो आपको पता ही होगा। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं बनते, अगर बनेगा भी तो टेम्परेचर से बन सकता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी से बन सकता है। आगे चलते देखो, फोर्स की ऑब्वियस बात है, न्यूटन का सारा क्रेडिट आता है कि फोर्स की डिस्कवरी वगैरह करी थी, तो फोर्स की सही यूनिट भी क्या हो जाएगी? न्यूटन हो जाएगी। लेकिन वेट में हम जनरली गलती करते हैं, हम वेट की ऐसा यूनिट भी केजी बोल देते हैं, जबकि वेट एक तरह की फोर्स है। तो फोर्स की सही न्यूटन होती है, तो वेट की भी ऐसा यूनिट जो है वो न्यूटन हो जाएगी। अगर केजी किलोग्राम की बात करेंगे, वो मास के सही यूनिट होती है। ठीक है, मास की ऐसा यूनिट होगी किलोग्राम, ना कि वेट की। वेट एक तरह की फोर्स है, अगर फोर्स की यूनिट न्यूटन है तो वेट की भी ऐसा यूनिट न्यूटन हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी की क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी की हर्ट्स हो जाएगी। तो फ्री क्या होता है? दिल सबका फ्री होता है, किसी पे भी आ जाता है, कोई भी ले जाता है ना। तो फ्री क्या है? हर्ट, दिल फ्री है। तो फ्री जब वर्ड आपके सामने आएगा, फ्रीक्वेंसी का फ्री जब सामने आएगा, तो हर्ट यानी कि दिल याद कर लेना, वहाँ से काम बन जाएगा। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करेंगे। सी फॉर चार्ज, सी फॉर कूलम। इलेक्ट्रिक चार्ज के सही यूनिट कूलम, सी फॉर चार्ज, सी फॉर कूलम, इस तरीके से कर लोगे। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं, या वोल्टेज। वोल्टेज में वोल्टेज है तो वोल्ट बन गया, यहाँ पे किसी तरह की डिफिकल्टी आपको नहीं होगी। आगे चलते हैं, इंडक्टेंस की क्या है? हेनरी। इंडक्शन, इंडक्टेंस आप इंडक्शन बना सकते हो, इंडक्शन में क्या बनाना है? हैन बनाना, मुर्गा बनाना, आप इस तरीके से कर सकते हो। तो इंडक्टेंस की सही यूनिट क्या हो जाएगी? हेनरी हो जाएगी। कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस की सही यूनिट क्या हो जाएगी? फैरेड हो जाएगी। किस तरह से कवर करोगे? कैप, कैप कब लगानी है? फ्राइडे को नमाज पढ़ने जाना है, तो कैप कब जरूरी है? फ्राइडे को जरूरी है। तो कैपेसिटेंस में कैप और फैरेड का फ्राइडे है, आप इस तरीके से भी बना सकते हो। आगे चलते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हो गया, इम्पीडेंस हो गया, रिएक्टेंस हो गया, इन सभी की ऐसा यूनिट क्या है? ओम। रेजिस्टेंस मतलब रोकना, किसी भी चीज़ को रोकने की ताकत किस में है? ओम में है। आप इस तरीके से ओम वर्ड याद रख लेना। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, कंडक्टेंस की सही यूनिट साइमन है, ये आप अपने हिसाब से देखो कैसे याद करना है। आगे चलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? वेबर है। एक तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स ने जाल बिछाया हुआ है, वेब बिछाया हुआ है, तो मैग्नेट्स ने वेब बिछाया हुआ, तो वेबर यहाँ पे बन जाएगा। लेकिन जब मैग्नेटिक फ्लक्स से डेंसिटी आ जाएगा तो टेस्ला आपको याद रखना है। यहाँ पे याद रखना, अगर सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो एम को ही उल्टा कर तो डब्ल्यू बन जाता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर बन जाएगा। लेकिन जब मैग्नेटिक फ्लक्स का डेंसिटी भी आ जाएगा तब आपने टेस्ला लेकर आना है, समझो चाहिए। जब तक डेंसिटी नहीं है तब तक वेबर है, जैसे डेंसिटी ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे टेस्ला भी आपको लगा देना है। आगे चाहे एनर्जी की बात करो, चाहे वर्क की बात करो, चाहे हीट की बात करो, इन सभी के ऐसा यूनिट क्या है? जूल, है ना।
हम जो एनर्जी वगैरह करते हैं, कैलोरीज वगैरह, वो भी जूल होती है एक तरीके से। तो वर्क भी एक तरीके से एनर्जी है, हीट भी एक तरीके से एनर्जी है, इसीलिए एनर्जी हो, वर्क हो, हीट हो, इन सभी का SI यूनिट क्या है, जूल हो जाएगी। तो ये भी कवर हो गया। आगे चलते और जो हमारे पास इंपॉर्टेंट SI यूनिट्स है वो भी कवर कर लेंगे। देखो पावर की बात करेंगे, जिसमें पावर होगी वो दूसरे बंदे की वॉट लगा सकता है ना, जिसमें पावर होगी वो दूसरे बंदे की वॉट लगा सकता है, तो पावर की SI यूनिट वॉट बन जाएगी। तो रेडियंट फ्लक्स की भी यूनिट वॉट हो जाएगी। ये आपको नोट्स के फॉर्म में मिल जाएगा ना, PDF के फॉर्म में मिल जाएगा टेलीग्राम पे, वहाँ पे जाके 3-4 बार पढ़ोगे, आपको अपने आप ही याद हो जाएगा, ट्रिक की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बस 4-5 बार पढ़ना है, अपने आप याद हो जाएगा। एंगल की बात करेंगे, गलती से भी डिग्री मत ठीक कर देना। एंगल की जो SI यूनिट है वो रेडियन, रेडियस होता है ना, रेडियस, रेडियस से रेडियन बन गया, आप याद कर लेना। एंगल की SI यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन हो जाएगी, डिग्री बिल्कुल भी मत करना। रेडियो एक्टिविटी की क्या हो जाएगी, बैकरेल हो जाएगी। तो कैसे याद करोगे, रेडियो में कोई ना कोई बकबक करता रहता है, रेडियो में कोई ना कोई बकबक करता रहता है, तो रेडियो एक्टिविटी आ जाएगा। रेडियो में कैसे एक्टिविटी होती है, बकबक करने वाली, तो बैकरेल आप इस तरीके से कर सकते हो। और ल्यूमिनस फ्लक्स की बात करेंगे, ल्यूमिनस से ही ल्यूमन बन गया, तो ये भी कोई डिफिकल्टी नहीं, आप आराम से याद कर लोगे। अब एंगल के बारे में बताया था, एंगल के SI यूनिट रेडियन आपको बताया था, लेकिन उसी में प्लेन एंगल की बात करेंगे, तो प्लेन एंगल की रेडियन अगर सॉलिड एंगल आ जाएगा तो सॉलिड एंगल की S फॉर सॉलिड, S फॉर स्टेरेडियन आ जाएगा। रेडियन तो है ही है, रेडियन तो है ही है, लेकिन S आ गया, सॉलिड एंगल आ गया, तो हमें भी यहाँ पे S से स्टार्ट करना पड़ेगा, स्टेरेडियन यहाँ पर आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी आपको पहले बता देता, हर्ट्ज बता देता, फोर्स का भी न्यूटन, वेट का भी न्यूटन बता देता। प्रेशर की बात करो चाहे स्ट्रेस की बात करो, इन दोनों की SI यूनिट क्या होती है, पास्कल, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, स्ट्रेस का फॉर्मूला भी न्यूटन पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा प्रेशर की यूनिट भी पास्कल हो जाएगी और स्ट्रेस के SI यूनिट भी पास्कल हो जाएगी, दोनों के SI यूनिट यहाँ पर क्या हो जाएगी, पास्कल हो जाएगी। आगे चलते और देख लेते हैं, एनर्जी की बात करेंगे या वर्क की बात करेंगे, आपको पहले बता दिया, एनर्जी, वर्क, हीट, इन सभी का SI यूनिट जूल थी, पावर, रेडियंट की वॉट थी, आपको सब कुछ बता दिया था ना। तो जो भी इंपॉर्टेंट SI यूनिट्स थे वो हमने सारे कवर कर लिए, इसमें किसी तरह की डिफिकल्टी आपको नहीं होगी। हालांकि इस पर एक पार्ट में और बनाऊंगा, अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, अगर आपको लगता है इस पर एक वीडियो और चाहिए जहाँ पर फार्मूलाज भी आपको चाहिए और भी, जैसे डेंसिटी हो गया, एरिया हो गया, वेलोसिटी हो गया, इनके SI यूनिट्स वगैरह क्या हैं वो भी चाहिए, तो उसके लिए एक वीडियो और बनानी पड़ेगी। अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे तो एक वीडियो में और बना दूंगा। फिलहाल हो सकता है यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए किलो का, जैसे हम बोलते हैं ना किलो का मतलब कोई 10 की पावर 3 है ना, यहाँ से ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कन्वर्जन वगैरह वाले, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। किलो का मतलब 10 की पावर 3 होता है। 10 की पावर 3 मतलब क्या होगा, एक करके 3 जीरो लगा दो ना, जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1 किलोवाट में 1000 वाट, वही मतलब हो गया। ठीक है, तो मेगा का मतलब 10 की पावर 6, गीगा का मतलब 10 की पावर 9, टेरा का मतलब 10 की पावर 12, पीटा का मतलब 10 की पावर 15, एक्सा का मतलब 10 की पावर 18। तो आपको याद होनी चाहिए। हेक्टो का मतलब 10 की पावर 2, डेका का मतलब 10 की पावर 1। देखो डेका हेक्टा, ये तो डेका हो गया 1, हेक्टा हो गया 2, फिर उसको आपको सीक्वेंस याद करना, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा, इस तरीके से आपको सीक्वेंस याद करनी है। 10 की पावर 3, 6, 9, 12, 15, 18 ऐसे बढ़ते जाना है, जो कि 10 की पावर पॉजिटिव। फिर 10 की पावर नेगेटिव में अगर आप आना चाहोगे, जैसे डेसिमल में होगा 10 की पावर डेसी सेंटीमीटर, 10 की पावर -1, सेंटीमीटर में होगा 10 की पावर -2, मिलीमीटर में 10 की पावर -3, माइक्रोमीटर में -6, नैनोमीटर में 10 की पावर -9, पिकोमीटर में 10 की पावर -12, फेम्टोमीटर में 10 की पावर -15, फिर एटम में 10 की पावर -18। ये सीक्वेंस भी याद कर लेना, हो सकता है एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि पहले इस टॉपिक से भी एग्जाम में क्वेश्चन बना करते थे। तो फिलहाल आज की इस वीडियो को करेंगे एंड मिलेंगे नई वीडियो में। बाकी जो टेस्ट सीरीज का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट भी है, सब्जेक्टिव टेस्ट भी हैं, आप उन्हें भी जाके अटेम्प्ट कर सकते हो। थैंक यू एंड जय हिंद।